हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे साइंस पर। ठीक है, किण्वन। किण्वन क्या है समझो पहले। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। किस पे बात करेंगे हम लोग? किण्वन पे बात करेंगे। किस पे? किण्वन। किण्वन पढ़ा है? किण्वन फर्मेंटेशन, ठीक है ना। किस पे बात करेंगे? फर्मेंटेशन। किण्वन। किण्वन क्या है देखो, कई सूक्ष्म पदार्थ से एक नया पदार्थ बन जाए। कई सूक्ष्म पदार्थ के अवशिष्टों से एक नया पदार्थ बन जाता है तो किण्वन कहलाता है। ठीक है ना। कई सूक्ष्म पदार्थों के अवशिष्टों से जो नया पदार्थ बनता है वो किण्वन कहलाता है। किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है। किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। पहली बात तो यही है कि किण्वन कैसी प्रक्रिया है। किण्वन जो है वो रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। किण्वन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे देखो कौन कौन सा आ जाएगा। नंबर 1 तो आ जाएगा दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना कैसी प्रक्रिया है? किण्वन। यह किण्वन प्रक्रिया के कारण ही ऐसा संभव है। ठीक है ना। फर्मेंटेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसे फर्मेंटेशन। दूसरा क्या है देखो मृत मतलब पादपों तथा जानवरों के मृत अवशेषों का सड़ना गलना। पादपों तथा जानवरों के मृत अवशेषों का सड़ना गलना। मृत अवशेषों का सड़ना गलना, ये किसका एग्जाम्पल है? अगर पूछा जाए क्वेश्चन की पादपों तथा जानवरों के मृत अवशेषों का सड़ना गलना किसके अंतर्गत आता है? किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ये। ठीक है ना। नहीं, ठीक है। नंबर 3 एक और देख लो। एक दूध से दही का बनना। दूध का खट्टा होना भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। दूध का खट्टा होना। ठीक है ना। दूध का खट्टा होना ये भी किण्वन प्रक्रिया है। ठीक है ना। किण्वन प्रक्रिया दूध का खट्टा होना, या दूध से जो है मतलब समझे ना, खट्टी डकार मतलब समझ गए ना। दूध का खट्टा होना ये कैसी प्रक्रिया है? किण्वन प्रक्रिया है। क्लियर है। और भी क्या है? दूध से दही का बनना। तनु मतलब उससे देखो सीरे। हाँ, सीरा एक और ले लो। सीरे या स्टार्च से। सीरे एक एग्जांपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरे या स्टार्च से एल्कोहल बनाना। सीरे या स्टार्च से एल्कोहल का बनना। एल्कोहल का बनना ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? एल्कोहल का बनना। ठीक, ये भी कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन प्रक्रिया है। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। सीरे या स्टार्च से एल्कोहल का बनना। क्लियर है। एक और तनु एल्कोहल से सिरके का बनना, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तनु एल्कोहल से सिरके का बनना। सिरका तो समझते हो, सिरका एसिटिक अम्ल। सिरके का बनना ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। सिरके का बनना। अरे सिरका मतलब सिरका एसिटिक अम्ल CH3COH। सिरके का फार्मूला याद कर लो, CH3COH। तो ये सब किण्वन के अंतर्गत आते हैं। दूध से दही का बनना, पादपों तथा जानवरों के मृत अवशेषों का सड़ना गलना किण्वन प्रक्रिया है। दूध का खट्टा होना किण्वन प्रक्रिया है। सीरे या स्टार्च से एल्कोहल का बनना भी किण्वन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तनु एल्कोहल से सिरके का बनना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाए समझो, पूछेंगे किण्वन कैसी प्रक्रिया है? किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है, पहली बात। ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा पूछ दिया है, दूध का खट्टा होना किसके अंतर्गत आएगा? किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है ना। सीरे या स्टार्च से एल्कोहल का बनना किसके अंतर्गत आएगा? किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है। तनु एल्कोहल से सिरके का बनना पूछा जाएगा किसके अंतर्गत आएगा? किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी निचोड़ है ये, ध्यान रखना।